अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड्डू और गुड्डू की मामा के चैनल में आप सबको वेलकम। आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा कि एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला। और ये भिंडी अमूमन वैसे मैंने देखा है कि फ़्राई करके लोग बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें इसकी कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिलें तो हम देखेंगे कि इसको फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि इसका मसाला जो है वो बनाकर इसको फ्राई किए बगैर ही उसमें इंशाल्लाह ताला पकाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए भिंडी। मैंने तकरीबन आधा किलो ली है। इसको धोकर काट कर तो रख लिया। एक प्याज लिया, ये 4 टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा नमक, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर और सरसों का तेल। तो अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। ये प्याज मैंने काट के धो के साफ़ करके रख लिया, जो इसका ख़राब वाला पार्ट था वो सारा इसमें से रिमूव कर दिया। तो अब हम इसकी ऐसे करते हैं, सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। जी, कटिंग करने के लिए कटिंग बोर्ड लेते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि कटिंग बोर्ड के नीचे कोई कपड़ा बिछा लेते हैं, ताकि हमारा जो कटिंग बोर्ड है वो स्लिप ना हो और आराम से हम उस पर रख कर तो कटिंग कर सकें। आपने जब भी कटिंग बोर्ड यूज़ करना है उसके नीचे आपने कोई ना कोई ऐसा कपड़ा ज़रूर बिछाना है, कोई मैट बिछाना है जिससे कि आपका कटिंग बोर्ड स्लिप ना हो। प्याज काट लेते हैं। सबसे पहले रफली इसको चॉप कर लेते हैं। उसके बाद हम ये टमाटर चॉप कर लेते हैं। टमाटरों को मैंने जो है वो पहले पील करके रख लिया। कटिंग करते हुए कोशिश किया करें कि आपकी जो नाइफ़ है वो शार्प हो। वैसे मेरी नाइफ़ भी इस वक्त शार्प बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि जितनी शार्प नाइफ़ होगी उतनी अच्छी कटिंग भी होगी और हाथ कटने से भी बच जाएगा। चलिए जी, ये हमारी कटिंग हो गई है चीज़ों की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हम सबसे पहले सरसों का तेल ऐड करने जा रहे हैं इसमें। पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे।
ये देखें जी, प्याज जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। इसके साथ ही हम कुछ इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी आधा चम्मच, एक चुटकी अजवाइन, ये 2 हरी मिर्चें जो हैं वो मैं इस तरह दरमियान से काट के डाल रही हूँ। और बाकी 3-4 हरी मिर्चें इसी तरह ऐड कर दी हैं। नमक इसमें हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये जो है प्याज तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि भिंडी ऐड करेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम देखते हैं इसको। टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये भिंडी ऐड कर लेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। फिर आकर इसको देखेंगे कि अगर ये पक गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा टाइम इसको और दे देंगे। जब तक भिंडी पक रही है हम ऐसे करते हैं कि भिंडी के कुछ फ़वाइद जो हैं वो आज देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने जो बेशुमार हमारे लिए सब्ज़ियां और फल पैदा किए हैं, उन सब की कोई ना कोई अफादियत है। तो आज हम अगर भिंडी की बात करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको खाने से अवॉइड करते हैं। तो इसके फ़ायदे जान लेते हैं, फिर जो लोग इसको नहीं खाते वो खुद डिसाइड करें कि वो अब इसको खाएंगे या नहीं खाएंगे। भिंडी जो है वो एक लेसदार सब्ज़ी है और भिंडी और इसके बीज दोनों ही को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। भिंडी में पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। इसको गले के जो अमराज होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, मुफीद है ये उसमें भी। और जो बलगमी बीमारियां होती हैं जैसा कि नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन के ऊपर जो है वो पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नीज़ हो जाती हैं, तो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। रिसर्च से हमें पता चलता है कि इसको खाने से जोड़ों के दर्द में भी अफाका होता है। इसके अलावा भिंडी जो है वो आंतों के कैंसर के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है
कॉन्स्टिपेशन का मसला, जी कब्ज़ का मसला जो कि आजकल बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से ही बेशुमार जो है ना वो स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, मैदे के अमराज पैदा हो रहे हैं। तो भिंडी में जो है वो फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये कब्ज़ को दूर करने में बहुत अहम रोल अदा करती है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस भी रखती है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो पहले हमने जैसे डिस्कस किया कि उसको कम करती है। इसके अलावा जिसका नहीं भी बढ़ा हुआ तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको बैलेंस रखती है। तो इसको आप डिफरेंट तरीके से बनाकर खा सकते हैं। इसको मसाले में भी बनाकर खा सकते हैं और तिब के मुताबिक अगर आप इसका शोरबा बनाकर इस्तेमाल करें तो फिर इसकी जो अफादियत है वो बढ़ जाती है। मुकम्मल तौर पर जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो हमें हासिल होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके लेसदार होने की वजह से इसको शोरबे में नहीं पसंद करते। बहरहाल आप इसको मसाले में बनाकर खाएं, इसका शोरबा बनाकर खाएं, बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसा भी है कि इसको रात को जो है पानी में भिगो कर रख दिया जाता है और सुबह निहार मुँह इसका पानी जो है निथार कर वो पी लिया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो है अफाका देता है। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद डिसाइड करें कि भिंडी जो है वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और हमें अल्लाह ताला की नेमतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी जो है फ़ायदेमंद चीज़ों से नवाजा हुआ है, ना कि हम उसकी नाशुक्री करें, हम ये कहें कि ये किस तरह की चीज़ है, हमें नहीं पसंद है, हमने नहीं खानी है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करें। तो फ्रेंड्स, भिंडी के कुछ फ़ायदे हम लोगों ने जाने हैं। इसके अलावा भी भिंडी के बहुत से फ़ायदे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भिंडी हमारी कितनी पक चुकी है। इसमें हम लोग अब ऐड कर देते हैं नमक, 1 चम्मच, बल्कि 1.5 हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं। इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम इसको। भिंडी हमारी जो है वो पक गई है, मुकम्मल तौर पे पक के अब तैयार है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि यूजुअली जो हमें खानों में भिंडी नज़र आती है काली काली सी, ये उस तरह से नहीं है। इसका कलर जो है उस तरह से ख़राब नहीं हुआ, बल्कि इसका जो ओरिजिनल ग्रीन वाला कलर है वो कायम है। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गरम मसाला पाउडर। ये आधा चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर का ऐड कर लिया इसमें। अब ये भिंडी जो है बिल्कुल तैयार है। चूल्हा कर दें बंद और गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व करें। यकीनन आपको आज की रेसिपी हमारी जो है वो पसंद आई होगी। इसी तरह भिंडी बना कर देखें और हमें बताएं कि किस तरह की बनी है, कैसा टेस्ट आपको लगा है। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों और आप चाहते हो कि आपको हमारी रेसिपीज़ मिलती रहें और इसके अलावा रेसिपीज़ के अलावा भी हमारे चैनल पे जो एक्टिविटीज़ होंगी आप तक वो भी पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें
ताकि मुसलसल आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।